हेलो मेरे प्यारे शेर न्यू आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है हमारा चैप्टर वाइज क्या चल रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का वन शॉट बच्चों चल रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों डिटर्मिनेट्स यानी कि सारणिक का बच्चों हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में बच्चों हम सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी शानदार होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देख सकते हो आपके सामने बच्चों कुछ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बच्चों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बच्चों खत्म करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोनों ही मीडियम में बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इफ आपको एक सारणिक दी हुई है इक्वल टू सारणिक इक्वल टू देन एक्स इज, यानी कि बच्चों आपको एक्स का वैल्यू निकालकर बताना है। तो देखिए क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट का बच्चों आप आंसर लिख रहे हो। तो सारणिक है आपकी 2 5 4 1 इक्वल टू है 2x 6 4 और ये आपकी x। देखो सारणिक को ना सोल्व करने का बच्चों तरीका होता है। तरीका ये होता है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सेम दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपका 2 गुणा 1 माइनस का 5 गुणा 4 इक्वल टू 2x का गुणा होगा भाई x से माइनस का 6 गुणा में 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2 5 चौके आपका 20 हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6 चौके 24 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका माइनस का 18 2x स्क्वायर माइनस का 24, इसको आप इधर भेज दीजिए तो 2x स्क्वायर बराबर में माइनस का 18 प्लस का 24, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आने वाला है बच्चों 6 आपका आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर में 6/2 हो जाना है। उसके बाद आपको x का वैल्यू चाहिए तो देखिए 2 का भाग 6 में लगेगा तो 3 बार जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा आपका प्लस माइनस का बच्चों रूट आ जाएगा, यानी कि x का मान प्लस का रूट 3 और x का मान माइनस का रूट 3, ये आपके x के मान हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आपको ऐसे करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है इफ आपको एक बच्चों मैट्रिक्स दी हुई है दी फाइंड वैल्यू मोड ए, यानी कि आपको इसका सारणिक निकाल के बताना है। मोड ए बच्चों निकालना है। एक क्वेश्चन बच्चों हमेशा एग्जाम में यहाँ से आता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा और तरीके से बच्चों इसको आपको एग्जाम में कर कर आना है। तो इसका आपको लिखना है सोल्यूशन नंबर सेकेंड। ए आपको एक आवी दिया हुआ है 1 2 5 1 1 4 -2 माइनस का 3 माइनस का 9। अब आप इसका ना पहले क्या बनाओगे, ए भाई मैट्रिक्स बना लीजिए। तो सारणिक 1 2 5 1 1 4 -2 माइनस का 3 माइनस का 9। अब देखिए आपको ना जब भी आप सारणिक का मान निकालोगे तो आपको रूल याद रखना है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस और ये प्लस। कहने का मतलब जो विकर्ण पे आ रहे हैं वो आपको प्लस लेने हैं और बाकी के आपको माइनस लेने हैं। अब डिपेंड करेगा आप किस पंक्ति से प्रसार कर रहे हो और किस कॉलम से आप प्रसार कर रहे हो। तो बच्चों मैं यहाँ पर ना R1, ये तो है आपकी R1, ये है आपकी R2, ये है आपकी R3, इसी प्रकार ये C1 है कॉलम, ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, हम R1 पहली पंक्ति से प्रसार कर देते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर R1 से प्रसार करने पर। तो देखिएगा ध्यान से सारणिक ए। अब देखिए आप R1 से प्रसार कर रहे हो तो ये प्लस का आपको 1 लेना है, तो 1 तो बच्चों आपका आएगा बाहर। अब देखिए जो आपका 1 है ना, जिस रो में है उस रो को छोड़ दीजिए और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो देखिए हमने 1 लिया तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस पंक्ति को छोड़ दिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 4 माइनस का 3 और माइनस का 9, प्लस ले लिया। उसके बाद हमें क्या लेना है माइनस, तो माइनस का 1 ले लिया। तो ये जो माइनस का 1 है बच्चों, ये जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो। तो ये कॉलम गया ये पंक्ति गई, क्या बचेगा 2 5 और 3 और माइनस का 9, ये भी माइनस का बच्चों क्या है 3 है। अब ऐसा मत करना, मैंने आपको प्लस माइनस बताया तो आप इसको माइनस का 2 लो। जब आप इसको R2 से प्रसार करते हैं ना तो आप इसको माइनस का 2 लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों, लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो सारणिक, तो आप आराम से बच्चों बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा आपको क्या करना है, अब ये आपका प्लस का माइनस का 2 है, प्लस से गुणा होगा तो भाई क्या आने वाला है माइनस का 2 ही आएगा।
ये इस पंक्ति में है, ये पंक्ति गई, इस कॉलम में है, ये कॉलम गया, तो 2 1 5 और 4, 2 1 5 और 4 आपका बच जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 1 है, कोष्टक लगाना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 बाई 2 क्या बनेगी बच्चों, डिटर्मिनेंट्स, यानी कि आपकी सारणिक तैयार हो गई। तो माइनस का 9, माइनस सूत्र में 4 गुना होगा माइनस के 3 से, तो माइनस का 12, माइनस का 12 माइनस से गुना होगा तो प्लस का 12, माइनस का 1, माइनस 9 गुना होगा 2 से तो माइनस का 18, माइनस बच्चों क्या रहेगा फॉर्मूले में 5 या 15 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, माइनस का 2, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8, माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सारणिक ए, यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस का 3, माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 3, माइनस का 2, और यहाँ से आपके पास 3 बचने वाला है। तो सारणिक ए बराबर 3, माइनस से माइनस गुना होगा प्लस का 3, और ये माइनस का 6, 3 + 3 आपका 6, माइनस का 6, तो कितने आ जाएगा बच्चों आपका सारणिक का मान, 0 सारणिक का मान बच्चों निकल कर आ जाएगा। ये तरीका होता है सारणिक का मान निकालने का, चाहे कैसा सवाल आ जाए आपको इसी पैटर्न में बच्चों करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइएंगल हुज वर्टिकल्स आर 3,8 माइनस का 4,2 एंड 5,1, यानी कि आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ट्राइंगल के शीर्ष आपको बच्चों दिए हुए हैं, लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बच्चों ये दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भैया आप कैसे सोल्व करोगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान से आपको समझना है। तो सॉल्यूशन नंबर आपका 3 हो जाएगा। देखिए एक ट्राइएंगल है, मान लीजिए ए बी और सी आपका ट्राइंगल है। जो ए आपका पॉइंट है वो तो है आपका 3,8, बी पॉइंट जो है आपका माइनस का 4,2, सी पॉइंट है आपका 5,1। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का एरिया, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों x1 x2 x3 क्या होंगे, y1 y2 y3 क्या होंगे। जो ये स्टार्टिंग में लिखा है ना, सब में जो पॉइंटों में लिखा हुआ है ये तो है आपके x1 x2 और x3, और जो पीछे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर वो है आपके y1 y2 और आपका y3। तो देखिएगा आगे 1/2, x1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू माइनस का 4, x3 का वैल्यू कितना है 5, y1 आपका 8 है, y2 आपका 2 है, y3 आपका 1 है, यहाँ से 1 1 और 1, राइट। देखो आप सभी ने सारणिक के क्या पढ़ेंगे भाई, गुणधर्म भी पढ़े होंगे और आपने संक्रिया भी पढ़ी होगी, लेकिन बच्चों संक्रिया का यूज कम है, ठीक है, जो कि जो जिसमें हमें सिद्ध करने होते थे, प्रूव करने होते थे सारणिक के उपयोग से और सारणिक संक्रियाओं का लगाकर, तो वो वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में साल नहीं है, तो इसलिए बच्चों आपने वो तो पढ़ा होगा नहीं, तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका प्रसार कर देना है। अब देखिए अब आप पर डिपेंड करेगा, आप पहली पंक्ति से करोगे या दूसरी से या तीसरी से या फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकंड से, थर्ड से। तो हम तो भैया R1 से ही प्रसार कर रहे हैं, तो R1 में प्लस माइनस और प्लस बच्चों लिया जाएगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर R1 से प्रसार करने पर। तो देखिए आगे 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है भाई, 3 आपका बाहर, फिर आपको सारणिक का सिंबल लगाना है, तो 3 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा भाई 2 1 1 1, फिर आपको क्या लेना है माइनस का 8 लेना है, तो 8 इस पंक्ति में इस पंक्ति को छोड़ दो, इस कॉलम में है इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचेगा भाई आपके पास बचने वाला है माइनस का 4 5 1 और 1, फिर आपको प्लस का 1 लेना है, तो 1 इस पंक्ति में इस पंक्ति को छोड़ दो, इस कॉलम में है इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 4 और 2 और 5 और आपका 1, ब्रैकेट को आप बंद कर लीजिए। आगे देखिएगा ध्यान से, 1/2 आपका बाहर रहेगा, 3 आपका बाहर है। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2, माइनस 1 का 1 से तो 1 आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, माइनस का सूत्र से 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 5 आ जाएगा, प्लस 1, माइनस 4 1 से होगा तो माइनस का 4 और माइनस का आपका 10 आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए 1/2, देखिए यहाँ 2 में से आपका 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। आगे ध्यान दीजिए माइनस का 8 गुणा माइनस का 4 और माइनस का 5 क्या आने वाला है माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस का 4 माइनस का 10 माइनस का 14 बच्चों आ जाएगा। आगे देखिए 1/2 आपका बाहर चल ही रहा है,
3 आपका ये रहा बच्चों, माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 9 से, तो 9 8 होते हैं बच्चों 72, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 72, माइनस 14 गुणा होगा 1 से तो माइनस का 14 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ ऐड करना है और बच्चों माइनस करना है, तो 1/2 आपका बाहर चली रहा है 3। देखिए आप 72 में से आप ना 14 को माइनस करोगे, 4 माइनस हुआ बच्चों तो क्या आ जाएगा 68, 10 और माइनस किया तो आपका आ जाएगा 58, तो 58 यहाँ से बचने वाला है, ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो आपका आएगा 61/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई बच्चों लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो बच्चों ये आपका फाइनली इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो यार अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिकल्स 2.6 5,4 एंड k,4 देन k इज, यानी कि बच्चों आपको एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और आपको उसके पॉइंट दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है k का मान निकालना है। तो आप हिंदी में बच्चों क्वेश्चन को पढ़ सकते हो आराम से। क्या लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है यदि शीर्ष बच्चों ये दिए हुए हैं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है बच्चों, ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं, आराम से सवाल बच्चों बन जाएगा। तो आपको लिखना है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए एक ट्राइएंगल है, नाम दे दीजिए इसका A, B और C। A पॉइंट क्या है आपका 2, माइनस का C, B पॉइंट है आपका 5,4 और C पॉइंट है k,4। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो आपको दिया हुआ है कितना है 35 वर्ग इकाई दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों k का। अब देखिए आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा, जस्ट अभी हमने थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई किया था बच्चों, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इक्वल टू में 35 रखना पड़ेगा। तो देखिए वी नाउ डेट, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का जो एरिया का फॉर्मूला होगा ना वो आपका हाफ मोड x1, मोड नहीं बच्चों सारणिक कहते हैं ना, गलती से भूल गया, मोड नहीं होता सारणिक होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपको दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई, लेकिन याद रहे जब भी हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों तो जो क्षेत्रफल होगा उसको हमें प्लस और माइनस में लेना होगा। क्योंकि बच्चों क्या होता है क्षेत्रफल प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है, लेकिन हम क्षेत्रफल हालांकि लेते प्लस में ही है क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं हो सकता। लेकिन जब क्वेश्चन हम करते हैं ना सेपरेट, जब क्वेश्चन करते हैं क्षेत्रफल वाला तो कभी प्लस का आता है कभी माइनस का आता है, इसीलिए बच्चों हम दोनों चिन्हों को साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें प्लस माइनस लेना होगा। तो देखिएगा तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है, जो स्टार्टिंग में होता है वो आपका x1 x2 x3 के मान होते हैं और जो बाद वाला होता है y1 y2 और y3 के मान होते हैं। तो x1 कितना है 2 5 और k, y1 माइनस का 6 4 और आपका 4 1 1 1 इक्वल टू प्लस माइनस का कितना लेना पड़ेगा 35 आपको लेना पड़ेगा। आगे देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। देखिए अब आपको क्या करना है, इसका प्रसार करना है। तो मैं किससे कर रहा हूं भाई, R1 से कर रहा हूं। तो ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का लिया जाएगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर R1 से प्रसार करने पर। तो 1/2 आपका भार है, बड़ा सा बच्चों ब्रैकेट लगाना है, 2 आपको प्लस का लेना है। जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ा, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ा, क्या बचा 4 1 4 1। फिर माइनस आपके सूत्र में है बच्चों, माइनस क्या है आपके सूत्र में है, ठीक है, और माइनस का 6 बच्चों है। तो ये इस पंक्ति इस कॉलम में है, कॉलम छोड़ा, इस पंक्ति में इस पंक्ति को छोड़ा, तो 5 k 1 और 1। ये प्लस का बच्चों क्या है आपका 1 है, इस पंक्ति में है इस कॉलम में है, तो 5 4 k और 4 आपका आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस का 35 चल रहा है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से 1/2 2 है, 4 का 1 से होगा तो 4 माइनस का 4 माइनस माइनस का प्लस का 6 5 माइनस का k 1 5 चौके बच्चों 20 माइनस का 4 k इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब देखिएगा 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये वाला जो पद है बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 0 हो जाएगा। 1/2 आपका चल ही रहा है, क्या बच रहा है सिर्फ 6 5 माइनस का k प्लस में 20 माइनस का 4k इक्वल टू प्लस माइनस 35। 1/2 आपका चल रहा है, बाहर है बच्चों है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 30 माइनस का 6k प्लस में 20 माइनस का 4k इक्वल टू प्लस माइनस का 35।
2। देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का 6 के है, ये माइनस का 4 के है, कितना हो जाएगा माइनस का 10 के हो जाएगा। ये 30 है प्लस का ये 20 है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस माइनस का 35। 2 का अब इधर भाग मतलब 2 भाग में है, आपका इधर कितना चल जाएगा मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा। तो क्या बनेगा 50 माइनस का 10 के बराबर प्लस माइनस का 70 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको क्या लेना है माइनस लेना है। तो यहां लिख दीजिएगा प्लस लेने पर, तो प्लस लोगे तो बच्चों कितना के का मान आएगा, देखिएगा ध्यान से, 50 माइनस का 10 के बराबर में 70। इसको आप इधर पहुंचाओगे तो माइनस का 10 के बराबर में 70 माइनस का 50। अब देखिए 70 में से आपका 50 जाता है ना, तो आपको मिलेगा भाई 20 मिल जाएगा। और के का मान कितना आ जाएगा, माइनस 10 का भाग लगेगा तो माइनस का 2 आपके के का मान निकल कर आ जाएगा। अब हम लेंगे माइनस का चिन्ह, तो लिख दीजिए माइनस लेने पर। तो माइनस लेंगे तो 50 माइनस का 10 के माइनस का 70। अब देखिए 50 इधर भेज दीजिए, माइनस का 10 के माइनस का 70 माइनस का 50, तो माइनस का 10 के बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस का 120। माइनस से बच्चों आपका माइनस कट जाएगा, के इक्वल टू 120 बटा में आपका 10 हो जाएगा। और डिवाइड करते हो तो के का मान कितना जाएगा आपका 12 निकल कर आ जाएगा। तो के मान बच्चों एक तो माइनस का 2 होने वाला है और के का मान आपका 12 होने वाला है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट मिनट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेट्स। यानी कि बच्चा आपसे कह रहा है निम्न सारणी के अवयव के उपसारणिक और आपको सह गुणनखंड यानी कि आपको सह खंड ज्ञात करना है। ये बच्चों आपको सारणिक दी हुई है। तो देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम आव्यूह विधि से बच्चों निकाय को हल करेंगे ना, तो वहां पर आपको उपसारणिक और आपको सह खंड निकालना आना चाहिए। ये बच्चों सेकंड आपका 2/2 का भी हो सकता है और आपके 3/3 का भी निकलवा सकता है। फिलहाल यहाँ 2/2 का है तो इसलिए आपको 2/2 का निकालना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे। तो आपको लिखना है बच्चों सबसे पहले सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक सारणिक दी हुई है। तो a बराबर में 1 3 माइनस का 4 और 5 आपका है। सबसे पहले निकालेंगे हम उपसारणिक। तो लिखिएगा a के उपसारणिक। उपसारणिक होते हैं बच्चों हमारे M11, M12, M21 और यहाँ पर M22। ये हमें निकालना है। देखिए M11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहला ही कॉलम, यानी कि एक की बात कर रहे हैं। तो एक का बच्चों उपसारणिक क्या होगा, तो एक जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दीजिए और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। तो इस पंक्ति को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, क्या बचा, सिर्फ 5 आपका बच जाएगा। बात की जाए M12 की, यानी 3 की बात कर रहा है। 3 का उपसारणिक क्या है, इस पंक्ति को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, क्या बचा, सिर्फ माइनस का 4 बचा। 4 की बात करते हैं बच्चों, तो इस कॉलम को छोड़ा, इस पंक्ति को क्या बचा, 3 बचा। 5 की बात करते हैं, इस पंक्ति को, इस कॉलम को क्या बचा, आपका 1 बचा। ये तो आपके निकल कर आ जाते हैं उपसारणिक। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है, सहखंड। तो ए के सहखंड आप कैसे निकालोगे। देखिए सहखंड का जो फॉर्मूला होता है, ए आई जे बराबर माइनस का 1 आई प्लस में जे गुणा में क्या होता है, एम आई जे होता है। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप A11 निकालोगे ना, तो यहाँ आप I का मान 1 है, J का मान 1 है, तो 1 + 1 क्या होने वाला है, 2। और -1 की पावर जब भी कोई सम संख्या होगी तो आपको कैसा मान देगी, हमेशा पॉजिटिव देगी। और जब भी विषम संख्या होगी तो कैसा मान देगी, हमें नेगेटिव मान देगी। तो MIJ तो आपका 5 है ही, आपने 1 और 1 रखा, यानी कि 2 क्या है, सम संख्या प्लस का देने वाला है, तो आपको 5 ही लिखना है। A12 की बात करें तो A12 1 और 2 क्या है, विषम संख्या, तो क्या देगा बच्चों, माइनस का, पहले से ही माइनस का 4 है, माइनस से और गुणा हो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। A21 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 1 और 2 और 1 आप जमाते हो तो यहाँ 3 -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, आपको माइनस देगा। 3 प्लस का है, माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 3 मिलेगा। A22 की बात करते हैं, ये आपका 1 है, 2 और 2 आप यहाँ पर रखते हो तो आपका 4 आएगा। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या, इसलिए प्लस देगा, और प्लस है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा A22 बच्चों आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों आपको उपसारणिक और आपको सहखंड का मान निकालना आना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बच्चों 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो आपसे पूछ रहा है, निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण निकाय दी हुई है और आव्यूह विधि का उपयोग करके बच्चों आपको यहाँ से x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन नंबर 6 का। गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 3x प्लस का 4y = 7, 2x माइनस का y =
1 आपको दिया हुआ है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, देखो x और y का मान निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आव्यूह विधि का। तो आपको लिखना है यहाँ पर आव्यूह विधि के प्रयोग से। तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल टू होगा a इनवर्स b। ये फॉर्मूला है बच्चों आव्यूह विधि के प्रयोग से x और y के मान निकालने का, राइट। अब देखिएगा यहां पर एक हमें ना a आव्यूह बनाना है, एक हमें यहां पर b आव्यूह बनाना है, और एक हमें यहां x आव्यूह बनाना है। तो देखिए इन तीनों आव्यूहों को हम कैसे बनाएंगे। ए आव्यूह को बच्चों बनाने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ 3 और यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ 3 और 2 लिख लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ बच्चों क्या है मल्टीप्लाई में आप 1 मान सकते हो, तो 4 है और माइनस का 1 है। ये तो बनता है आपका ए आव्यूह। यहाँ आपका बच्चों ये समीकरण 2 दी हुई है, किसी आपको 3 भी मिल जाएगी, तब भी आपसे आव्यूह विधि से प्रयोग से x और y z का मान निकलवा लेगा। सेम प्रोसेस होगा। मैंने यहाँ पर 2x2 वाला लिया है बच्चों, हो सकता है आपको 3x3 वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। b क्या होता है, b होते हैं बच्चों जो बराबर में होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 7 और 1 लिखा हुआ है, ये आपका b है, 7 और आपका 1। x के अंदर x और y का मान होगा, राइट। अब देखिए तो इसको ना ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स क्या है आपका, एक का व्युत्क्रम। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा में सारणिक ए। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने का, राइट। बी का तो मान हमें पता है, ए इनवर्स हमें निकालना होगा। जब हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई हम बी से कर देंगे और इक्वल टू में एक्स हमारा चलेगा, तो एक्स और वाई की हम वहाँ तुलना कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ निकालना होगा सारणिक ए का मान। तो देखिए सारणिक ए का मान आप कैसे निकालोगे, सारणिक 3 4 2 माइनस का 1, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस का 3, माइनस सूत्र में 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो आपका 8 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, माइनस का 11। यानी बच्चों जो मोड ए है ना, यानी सारणिक ए है, उसका मान 0 नहीं है। और जब भी इसका मान 0 नहीं होता है ना, तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। यदि ये आपका सारणिक ए का मान 0 आ गया, तब आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो भाई ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए निकलता है बच्चों सेकंड के आव्यूह का, जब आप व्युत्क्रम कर देते हो तो आपका एडजॉइंट ए निकल कर आता है। तो सेकंड कैसे आएगा, पहले आपको उपसारणिक निकालना पड़ेगा, फिर आपको सेकंड निकालना पड़ेगा, उससे आपको आव्यूह बनाना होगा, उसका आपको व्युत्क्रम करना होगा। तो प्रोसेस बच्चों ये है। तो पहले हम निकालेंगे ए के उपसारणिक, ए के उपसारणिक यानी कि M11 M12 M21 और M22, ये हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, तो 3 का उपसारणिक की बात करें, पंक्ति में छोड़ा, इस कॉलम में इसको छोड़ा, क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 1 बचा। 4 की बात करें, पंक्ति छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, क्या बचा, 2 बचा। बात करें 2 की, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, क्या बचा, 4 बचा। और बात करें बच्चों -1 की, इस पंक्ति को, इस कॉलम क्या बचा, 3 बच गया। ये तो उपसारणिक है। अब बना लेते हैं हम सहखंड। तो ए का सहखंड, सहखंड का फॉर्मूला होता है aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस में j और mij, यानी कि उपसारणिक के अवयव को गुणा कर दो। तो देखिएगा ध्यान से, यानी कि हमें a11 a12 a21 और a22 का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से, 1 1 i का मान 1, j का मान 1, 1 + 1 क्या मिलेगा, 2, -1 की पावर 2, यानी कि पावर आ गई सम, और जब भी पावर सम होती है तो धनात्मक मान देती है, और जब भी पावर विषम होती है तो हमें ऋणात्मक मान देती है। तो कैसा मान आएगा भाई, धनात्मक आएगा, यानी कि धनात्मक मान जो है वो -1 से गुणा होगा 1, तो ये आपका -1 ही रहने वाला है। जब आप यहाँ पर 1 और 2 यानी कि आप 1 + 2 यानी 3, तो ये आपका -1 मिलेगा, और ये 2 से गुणा होगा प्यारे बच्चों, तो आपका -2 मिलने वाला है। जब आप a21 निकालोगे तो आप M21 को किससे गुणा करोगे, -1 की पावर 2 + 1, यानी विषम संख्या पावर आ गई बच्चों, तो माइनस का मान देगी, और माइनस का मान प्लस की संख्या से गुणा होगा 1, तो ये -4 देगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 और 2, 2 + 2 क्या हो गया, 4, तो -1 की पावर 4 है, मतलब पावर सम है, तो आपका मान भी कैसे मिलने वाला है, +1 मिलेगा, और प्लस का 1 मान किससे गुणा होगा, 3 से, तो आपको क्या मिलने वाला है, +3 मिलने वाला है। तो ये है भाई ए का सहखंड। अब आपको ए के सहखंड का एक आव्यूह बनाना होगा। तो लिखना है कि माना ए के सहखंड का आव्यूह b है, एक हमने क्या मान लिया, b मान लिया, तो b इक्वल टू
-1 माइनस इधर का 2 माइनस का 4 और माइनस और प्लस का 3, ये आपका हो जाएगा। अब आपको ना पहले एडजॉइंट ए निकालना होगा, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इसका आपको विक्रम करना होगा। तो आप लिखोगे एडजॉइंट ए, ये आएगा बी का परिवर्त करने पर, ट्रांसपोज करने पर। तो देखिएगा, तो ये -1 माइनस का 2 माइनस का 4 और 3, यानी कि हमने पंक्तियों का कॉलम बना दिया और कॉलम को क्या बना दिया, पंक्ति बना दिया। आते तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ए इनवर्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला बन जाएगा एडजॉइंट ए बटा में सारणिक ए। तो सारणिक ए आपका आया है भाई -11, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1 बटा में 11। एडजॉइंट ए आया है -1 माइनस का 4 माइनस का 2 और आपका 3। तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/11, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1/11, ये प्लस का 4/11 और यहाँ से आपका 2/11 और ये आपका माइनस का 3/11 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया प्यारे बच्चों ए इनवर्स। अब आपको इस ए इनवर्स को किससे गुणा करना पड़ेगा, बी से बच्चों गुणा करना होगा। तो अब बच्चों हम गुणा करते हैं। तो हाँ जी बच्चों, हमने मान लिख लिए हैं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, जो ये आपका आव्यूह है ना, ये 2/2 की मैट्रिक्स है और जो ये वाला आपका है ये आपका 2/1 का मैट्रिक्स है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 है आपका, यहाँ भी आपका 2 है, तो जो आपकी मैट्रिक्स जो नहीं बनने वाली है मल्टीप्लाई होकर, वो 2/1 की बनेगी, यानी कि उसके अंदर 2 पंक्ति होगी और क्या होगा, स्तंभ होगा, यानी कि इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स बनने वाली है। तो देखिएगा ध्यान से, तो x y, अब देखिए गुणा करने का बच्चों, मैंने आपको चैप्टर नंबर जब 3 का हमने वन शॉट किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो वहां मैंने आपको मल्टीप्लाई करना 2 मैट्रिक्सों को काफी आसान तरीके से बच्चों सिखाया था। यदि आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो भाई उस सेशन को भी देख लीजिएगा, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपको ना हमेशा मल्टीप्लाई में 7 बनाना होता है। तो देखिए, इस पंक्ति को उठाया और इस कॉलम पर आप फिट कर दो, राइट। तो 1/11 जो है वो किससे गुणा होगा, 7 से, प्लस 4/11 किससे गुणा होगा, आपका 1 से गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 2/11 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, और माइनस का 3/11 है वो किससे होगा, आपका 1 से। आगे ध्यान दीजिएगा, x और आपका y, 7 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो आपका 7/11 आ जाएगा, और यहाँ से 4/11 आ जाएगा, यहाँ से आपका 14/11 आ जाएगा, माइनस का 3/11 आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए x और y, यहाँ से आपका 11 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 7 प्लस का 4 आपका हो जाएगा 11। यहाँ से आपका 11 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 14 में से 3 बच्चों जाते हैं ना, तो आपका 11 बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 11 से आपका 11 कट जाएगा 1, और यहाँ भी क्या मिलने वाला है आपको 1। तो अब क्या करोगे, आप इन दोनों मैट्रिक्स की तुलना कर दोगे। तो x का मान बच्चों कितना है, 1 है, और y का मान भी कितना है, 1 है, लिख देना है। अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1 आपका हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो बच्चों ये था आपके चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जिस टाइप के, उन सभी क्वेश्चनों को बच्चों मैंने सोल्व करवा दिया है। आई होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।